तो मैंने आपको कोविड की एप्लीकेशंस बनाने के लिए दी थी घर से कि प्लीज आप इसको बना लेना, बट आप लोगों ने नहीं बनाई। खाना कुशलीन ने बना ली है। तो अगर उसको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो देखिए, rapidapi.com पर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने कोविड एपीआई को क्या करना है, सर्च करना है। तो मैंने आप लोगों को एक एपीआई दी थी यूज करने के लिए, ठीक है। दूसरी थी कोविड, सर्च करते हैं, अभी ये एपीएस आ जाएंगी। मैंने आपको बोला था ये वाली कोरोना वायरस वर्ड एंड इंडिया डेटा यही चूज करनी है। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सब्सक्राइब टू टेस्ट का ऑप्शन आएगा। मेरे पास ऑलरेडी एपीआई सब्सक्राइब्ड है। देन मैं यहाँ से चूज करूंगा कोविड 19 इंडिया डेटा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ से जाऊंगा मैं। यहाँ से मैं क्या करूंगा, पाइथन एचटीटीपी क्लाइंट का यूज करूंगा। यहाँ से मैंने कोड को कॉपी कर लिया, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोड को पेस्ट करा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड को पेस्ट करा है और उसके आउटपुट हम देखेंगे तो मेरे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है। इस डेटा को मुझे क्या करना है, बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली इसको आउटपुट को लेकर आना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें जेसन स्टेप होता है। सबसे पहले तो हमें अपने सारे डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने लिखा जेसन डॉट लॉर्ड्स, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल दूंगा ऐसे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, जब मैं यहाँ पे प्रिंट माई डेटा करूंगा तो आपके पास जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा खुल के आएगा। मतलब कि आपके पास थोड़ा सा तरीके सर आपके पास आउटपुट आ रही है, थोड़ा सा अलग से तरीके से आ रही है। अब देखो इसमें क्या है। अब इसमें हमें चेक करना है कि मेरे पास जो स्टेट्स हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं। ये तो कीज वैल्यूज होगी, कीज वैल्यू नन है। टोटल वैल्यूज के अंदर क्या है, ये डिक्शनरी ही से शुरू हुआ है, ये इसकी की है, इसकी वैल्यू है, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यूज हैं। और यहाँ तक चली हुई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक चली। यहाँ पे मेरे पास कीज हैं स्टेट वाइज, राइट। तो मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पिक कर लूँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पिक कर लूँ, अगर मैं माई डेटा को यहाँ से ले जाऊं तो इसको मुझे सारी स्टेट्स के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो डेटा आ जाएगा। ये देखो स्टेट्स आ गई। तो इसके अंदर पहली स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र है। दूसरी स्टेट कौन सी है, केरला। अब हमें नहीं पता क्योंकि ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी है ना, ये इसकी की है। ऐसी और भी स्टेट्स होंगी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब मुझे कीज जाननी है कि इसके अंदर कौन कौन सी कीज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कीज निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई कीज। थोड़ा सा खोपड़ी इस्तेमाल करनी है, थोड़ा चालाक बनना है, जो मैंने पहले पैसे यूज करे। तो उसके लिए आपने कीज निकाल निकाल लिया। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट माई कीज करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे इस डेटा के अंदर कौन कौन सी कीज है। लो जी, कीज निकल गई। तो यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। अब देखो ये जो रिजल्ट दे रहा है वो किस में दे रहा है, लिस्ट में रिजल्ट दे रहा है ना। तो मुझे ये भी निकाल सकता हूँ मैं इसके अंदर से अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लेंथ, और यहाँ पे लिखा मैंने माई कीज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है हमारे पास, उसका 37। देखो 37 आंसर आ गया, राइट। तो मुझे ये पता है कि मुझे अपना लूप 37 यानी कि 37 तक चलाना है, 0 से 36 तक चलेगा। प्लस मुझे ये भी पता है कि मेरे पास कौन कौन सी कीज यहाँ पे अवेलेबल है। पता लग गया। थोड़ा सा पिछली चीजों को याद करना है, भूतकाल में जाना है, जो मैंने चीजें कराई हैं उनका स्मरण करना है उन चीजों को। तो फिर बात बन जाएगी, राइट। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। इसको भी करते हैं कमेंट। और हम चलते हैं अपने माई डेटा पे, राइट। तो जब मैं माई डेटा को प्रिंट करूंगा तो देखो आपके पास स्टेट्स, पहले स्टेट कौन सी प्रिंट हो रही है, महाराष्ट्र। अगर मैं देखो ये डिक्शनरी अगर इसके साथ ये प्रिंट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा जी, महाराष्ट्र का डेटा आना शुरू हो जाएगा। देखो महाराष्ट्र का ही डेटा आया है सिर्फ, राइट। तो ऐसे महाराष्ट्र का डेटा आया, अगर मैं इसके आगे कोई अनदर स्टेट को लिख दूं, राइट, तो उस स्टेट का डेटा आ जाएगा ऐसे ही। पर महाराष्ट्र का डेटा ही इतना है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा, है ना। तो महाराष्ट्र के अंदर भी फर्दर क्या है, कीज है। तो अगर मैं इसके आगे यहाँ पे एक्टिव लिख दूं, एक्टिव लिख दिया मैंने, एक्टिव रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे क्या लिख दूं, इधर देखो ध्यान से, बस बनने वाला है, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे अगर मैं कंफर्म्ड लिख दूं, कीज देख के लिखनी है वहां से। अगर मैं यहाँ पे डेथ लिख दूं,
तो ये देखो मेरे पास ये सिर्फ इसी स्टेट्स के दिखाएगा, दिखा दिया। अगर अगर मैं यहाँ पे लूप लगा दूं अब, फॉर की इन माई कीज, राइट। तो ये जो माई कीज हैं, ये वाले माई की निकाल रहे थे ना, ये किस में जाएंगी? की में जाएंगी, की में जाएंगी ना। अब जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? की डाल देंगे। एक एक की इसको मिलती जाएगी ना, राइट। वो की सेट ऑटोमेटिक करता जाएगा अपनी। पहले की महाराष्ट्र की उठाएगा। अगर आपको ज्यादा ही तसल्ली करनी है तो आप यहाँ पे क्या करो, ये देखो, महाराष्ट्र का, केरला का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सारा कुछ निकल गया। निकल गया जी। अब हम लगा देंगे प्रीटी टेबल, खत्म कहानी। ठीक है। अगर आपको सीरियल नंबर भी प्रिंट करना है, फिर भी प्रिंट करना है सीरियल अगर आप चाहते हो, तो आप यहाँ पे काउंटर वेरिएबल ले लो, i इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो कॉमा आई, राइट। और यहाँ पे आप आई को क्या करो, इंक्रीमेंट करते जाओ, i इक्वल टू i+1। देखो ये किससे प्रिंट हो रहा है? 0 से प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसको 1 से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब इसका मैं प्रीटी टेबल बनाऊंगा। प्रीटी टेबल के लिए देख लो जी राघव जी कैसे करते हैं। फ्रॉम प्रीटी, फ्रॉम पी आर प्रीटी टेबल इंपोर्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट प्रीटी टेबल, राइट। ये मैंने लिखा फ्रॉम प्रीटी टेबल इंपोर्ट प्रीटी टेबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लिए प्रीटी टेबल इंक्लूड, पहले माई हेडिंग्स बनाएंगे। माई हेडिंग में कौन कौन से होने चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने सीरियल नंबर लेना है, फिर हमने लेना है स्टेट नेम, फिर हमने क्या लेना है जी, एक्टिव। पहले एक्टिव है, एक्टिव ले लेते हैं। फिर हमने लिखना है कंफर्म्ड, फिर क्या है हमारे पास, डेथ है। ठीक है। उसके बाद ये बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे माई प्रिटी इक्वल टू प्रिटी टेबल, और आपने इसके अंदर क्या पास कर दिया, माई हेडिंग पास कर दी, राइट। मैंने माई हेडिंग पास कर दी। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ पे लिखेंगे माई प्रिटी डॉट एड अंडरस्कोर रॉ। अब आप यहाँ पे लिस्ट बना के इसके अंदर डाल दोगे। इसका डेटा मैं ए में डाल देता हूँ, इसका डेटा हम कंफर्म्ड वेरिएबल में डाल देते हैं, और इसका डेटा हम डेथ वेरिएबल में डाल देते हैं। तो मुझे सीरियल नंबर भी प्रिंट करना, तो मेरे पास आई तो है ही है, आई कॉमा, और यहाँ पे की स्टेट के लिए की प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे A, C, D, राइट। और ये भी मुझे प्रिंट नहीं कराना। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और प्रिंट कर देंगे माई प्रिटी रन। तो कोविड एप्लीकेशन बन चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर एक्टिव केसेस इतने हैं, कंफर्म्ड इतने हैं, इतने बंदों की डेथ हो चुकी है, केरला में इतने हैं, सीरियल नंबर भी आ चुका है, और सारा काम डन। स्टेट अन असाइंड भी आया होगा, आपने देखा होगा, अंडमान निकोबार, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, सारा कुछ आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है डियर? कहने का मतलब ये है कि डेटा जब जेसन फॉर्मेट में आता है, उसको समझो, देखो उसके अंदर क्या है, उसकी एनालिसिस करो। ठीक है। जो डेटा एनालिटिक्स में यही होता है, आप उसको पहले समझो, करो, फिर आप उसको कर पाओगे। कप ऑफ टी नहीं है कि आपने करा और हो गया। एटलीस्ट आपको अपना दिमाग यूटिलाइज करना होगा। तो ये चीज ऐसे है, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इसमें कोई रट्टा भी नहीं है, पूरी जिंदगी ये कोड सेम नहीं चलेगा। कल को कोई और एपीआई आ गई, उसमें और तरीके से हो सकता है काम, और किसी तरीके से हो सकता है। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने होंगे अपने, कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे क्या होता है, तब।
राघव जी आपको प्रिटी टेबल आती है? ठीक है, वेरी गुड। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक ही था। ओके।